अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे बेटे का बर्थडे और हमने अशूरे के दिन रखा रोज़ा और मैंने बनाया स्पेशल स्टाइल में KFC चिकन फ्राइड और हमने सेलिब्रेट किया। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चिकन फ्राई कैसे किया है KFC स्टाइल में। KFC भूल जाएंगे आप अगर आप बनाएंगे इस तरीके से चिकन फ्राई। तो आइए देखते हैं किस तरह से चिकन को फ्राई करते हैं KFC स्टाइल में। ये मैंने यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में चिकन कट कर लिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ नहीं है चिकन का, ये मैंने काफ़ी बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, यानी एक एक पीस 100 ग्राम का होगा। इस तरह से मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में करवा के लिया है, क्योंकि KFC चिकन फ्राई जो होता है वो बड़े बड़े पीसेस में ही कटा हुआ होता है और वही खाने में मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला मैं डालूँगी नमक, अपने मज़े के हिसाब से आप डालिए नमक। 1 kg चिकन है ये, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 स्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून विनेगर। यहाँ पर मैं ब्राउन विनेगर यूज़ कर रही हूँ। मैंने जैसे पहले भी आपको मेरी रेसिपी में बताया है कि अगर आप वाइट विनेगर यूज़ करना चाहें तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये था अवेलेबल तो मैंने ये ऐड किया है इसमें। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जो कि घर का बना हुआ गरम मसाला है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन में रब कर लेना है, ताकि तमाम मसाले इसके अंदर चली जाए। अच्छी तरह से इसे अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सारा मसाला मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दूध से चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। इसमें पकने में भी आसानी होती है, चिकन जल्दी गल जाता है। तो इसे अच्छी तरह से सारा जो है मिक्स कर लीजिए। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी आधे घंटे के लिए, अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है। वैसे तो मैंने 2 अंडों का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले मैंने एक ही यूज़ किया है। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं दूसरा अंडा इसमें यूज़ करूँगी। तो मैं पहले एक ही अंडा को फोड़ लूँगी और उसमें जो मसाले चाहिए वो ऐड करके यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है। तो कभी कभी देखिए अंडे में इस तरीके से ये वाइट जो आता है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे निकाल देती हूँ। तो मैं पहले इसे निकाल दूँ। हाँ, तो ये देखिए मैंने इसे निकाल दिया। अब मैं इसे फेंक दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1 पिंच, आधे टीस्पून से भी कम है ये, बिल्कुल बस थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करने के लिए, टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी 1 पिंच के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैरिनेशन में नमक डाला है और आगे के प्रोसेस में भी नमक मुझे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और ये ½ टीस्पून चिली पाउडर लिया है मैंने। अब अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि ये सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अंडे को फेंट के मैंने एक साइड में कर दिया। अब मैं बाकी का आगे का प्रोसेस करती हूँ। एक बाउल में मैंने मैदा लिया है, कुछ पाव किलो के करीब मैंने ये मैदा लिया होगा, क्योंकि ये मैदा हमें कोटिंग के लिए चाहिए। तो मैंने इधर पाव किलो मैदा लिया है। पाव किलो यानी 250 ग्राम मैदा मैंने लिया है यहाँ पर, और उसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, यानी कि 1 टीस्पून सॉल्ट है ये, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर
और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अब ये सारे मसालों को, अब ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को जो है अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, अंडा फेंट कर मैंने रेडी कर लिया था, और मैंने ये ड्राई कोटिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैदे का, वो भी मैंने रेडी कर लिया है। चिकन को हाफ़ एन आवर हो गया है मैरिनेट होकर। काफ़ी अच्छी तरह से चिकन जो है मैरिनेट हो गया है। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। दोबारा से मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब चिकन पीस को कोटिंग की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से पहले मैं सूखे मसालों में, मतलब सूखे जो मैंने मैदे में मसाले मिक्स किए थे, वो उसकी कोटिंग करूँगी चिकन को। अच्छी तरह से इसे पूरा ड्राई कर लेना है चिकन को। फिर जो एक्सेस मैदा इस पर लगा होगा उसे अच्छी तरह से झटक कर फिर इसके अंडे के बैटर में इसे कोट करना है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप ध्यान से कोटिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची कोटिंग होगी इसकी। बहुत अच्छा लगता है चिकन अगर इसकी कोटिंग क्रिस्पी हो। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनता है ये। तो बिल्कुल ध्यान से इसे दूसरे हाथ से इस तरह से, एक हाथ से अंडे की कोटिंग कीजिए और दूसरे हाथ से जो है ड्राई कोटिंग कीजिए। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और जो है कोटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए, चिकन को प्रेस कर कर के इसको कोटिंग करनी है। जैसे अपने फिंगर टिप्स से चिकन को अच्छी तरह से दबा दबा कर फोड़िए, जैसे चिकन भी टेंडर हो जाएगा और जो इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ जाएगी क्रिस्पीनेस की। तो इससे बहुत ही अच्छा चिकन, एकदम जिंकर चिकन की तरह ये फ्राई होता है। मैं आपको फ्राई करने के बाद बताऊंगी कि ये किस तरह से फ्राई हुआ है। ये देखिए, मैं इस तरह से इसे अपनी फिंगर टिप्स से प्रेस कर रही हूँ चिकन को। चिकन को इस तरह से प्रेस करना है कि उसका जो गोश्त होता है ना, वो फट जाए। इस तरीके से आपको उसे प्रेस करना है। फिर जब ये अच्छी तरह से कोट हो जाएगा तो इसका एक्सेस मैदा झटक कर आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए। इस तरह से सारे चिकन पीसेस को कोट करना है। ये देखिए, एक बार मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। पहले ड्राई मैदे के मिक्सचर में चिकन को कोट करना है। इस तरह से अच्छे से उसे ड्राई कर लेना है। इसका एक्सेस मैदा निकाल कर उसके बाद इसे जो है अंडे के बैटर में अच्छी तरह से कोट करना है दूसरे हाथ से। जैसे कि आपका एक हाथ बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और एक हाथ बिल्कुल वेट होना चाहिए। ये अंडे का हाथ आप मैदे में मत डालिए, वरना फिर मैदा भी एकदम स्टिकी हो जाएगा और आपके हाथ भी बहुत गंदे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप दूसरे हाथों से आपके अच्छी तरह से चिकन को कोट कर लीजिए। फिर से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से चिकन को अपनी फिंगर टिप से प्रेस कर रही हूँ। उसे दबा दबा कर जो है वो टेंडर भी हो जाता है इससे। ये देखिए, इस तरह से इसे प्रेस करना है। बहुत ही अच्छी कोटिंग आती है इस तरीके से करेंगे तो। तो ये देखिए, मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। इस तरह से सारे पीसेस को करके रख लेना है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से जूम बताती हूँ कि किस तरह से ये चिकन कोट हुआ है। कितना अच्छा से, जैसे जिंकर चिकन फ्राई होता है उस तरीके से इसके ऊपर लेयर्स आई हुई हैं। जब ये फ्राई होगा तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, तो इस तरह से मैं सारे पीसेस कर लूँगी। तो चिकन को मैंने कोट कर थोड़ी देर के लिए रख दिया है। यहाँ पर अब मैं गार्लिक मेयो बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि KFC चिकन के डिप के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली है, उसे मैंने मिक्सर में डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने गार्लिक में।
अब मैं इसे क्रश कर लूँगी, मतलब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी और मिक्सर में इसे इस तरह से घुमा लूँगी ताकि जो गार्लिक है वो अच्छी तरह से क्रश हो जाए। वो पीसेगा तो नहीं, एकदम पेस्ट नहीं होगा, मगर इस तरह से देखिए आप जाड़ा जाड़ा क्रश हो जाएगा। अब मैं इसमें मेयोनीज़, रेडीमेड जो मेयोनीज़ होती है वो ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं मेयोनीज़। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ गार्लिक में ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं आधा ग्लास पानी डाल दूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। जो गार्लिक है और सब कुछ वो पानी वगैरह हमने डाला है, इसमें अच्छी तरह से मेयोनीज़ के साथ मिक्स हो जाना चाहिए और एकदम फ्लफ़ी पेस्ट हो जाना चाहिए इसका। ये देखिए आप, मैंने इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली मिक्सर में ग्राइंड किया है और ये इस तरह से सारा गार्लिक और इसका जो मैंने एक्स्ट्रा वाटर इसमें डाला था बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से मेयोनीज़ को फ्लेवर दे देते हैं तो गार्लिक का। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चिकन कोट करके रखा है। मैं आपको फ़िलहाल तो अभी 4 पीसेस फ्राई करके दिखाऊंगी क्योंकि रोज़ा खोलने का टाइम हो जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अशूरे का दिन है तो हमने सब ने रोज़ा रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से चिकन को फ्राई करना है। मीडियम होना चाहिए तेल गरम, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं सारे पीसेस इसमें ऐड कर लूँगी, तेल में मैं डाल दूँगी और इसे मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर चिकन को रखने का इसलिए होता है कोटिंग के बाद में, क्योंकि जो एक्सेस मैदा लगा होता है ना, वो जब हम तेल में डालते हैं तो वो सारा तेल में गिर जाता है और तेल भी उससे गंदा हो जाता है और वो जो कोटिंग है वो भी निकल जाती है। इसलिए थोड़ी देर अगर कोटिंग करके हम चिकन को रख देंगे तो वो अच्छी तरह से उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है। तो ये देखिए अब मैं इसे कवर कर दूँगी। मैंने चिकन को जब तेल में डाला है मैंने उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने डालने के बाद उसे फ़ौरन प्लेट से कवर कर दिया है कढ़ाई को। अब 5 मिनट तक मैं उसे उसी तरह से फ्राई करूँगी क्योंकि चिकन के पीस काफ़ी बड़े होते हैं। KFC चिकन स्टाइल फ्राई करते हैं तो इसलिए उसे अंदर से भी पक जाना चाहिए, इसलिए उसे कवर करके पकाया जाता है। तो मैंने इसे बराबर 5 मिनट तक का कवर करके वन साइड मैंने इसे पका लिया है। 5 मिनट के बाद में मैंने इसे टर्न किया है और मैंने बिल्कुल ही मीडियम स्लो आँच कर दी थी, फास्ट आँच पर नहीं पकाया मैंने इसे। कवर करने के बाद में मैंने फ्लेम को कम कर दिया था। तो ये देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है, ये बिल्कुल भी नहीं जला। अब इसे 5 मिनट के बाद में मैं टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद मैं दोबारा से इसका कवर कर दूँगी जो है ढक्कन। इसके बाद में मैं फिर वापस दोबारा से 5 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने 5-5 मिनट तक का इसे कवर करके फ्राई किया है स्लो आंच पर। ध्यान रखिए ये स्लो आंच पे फ्राई करिए आप, जलना नहीं चाहिए इसकी कोटिंग, वरना बहुत ख़राब हो जाएगा इसका टेस्ट। इस तरह से मैंने पहले 5-5 मिनट इसे स्लो आंच पे फ्राई किया। उसके बाद में मैंने जो उसके कवर हटाकर फिर उसके बाद में मैंने इस तरह से इसे फ्राई किया है। और मैंने इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से नाइफ़ से फोक कर दिया है ताकि जो अगर अंदर से ये गला ना हो चिकन तो ये भी इसमें गल जाए। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये चिकन फ्राई हो रहा है। स्लो इसे आंच पर आप पकाओगे तो ये उस तरह से अंदर चिकन भी गल जाएगा और ऊपर से इसकी कोटिंग भी नहीं जलेगी। तो बस अब ये फ्राई होके रेडी हो गया है। मैं अभी इसे निकाल लूँगी और इसे ड्रेन होने के लिए एक्सेस जो इसमें ऑयल है मैं उसको थोड़ी देर के लिए ड्रेन होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर जो बाकी के चिकन मैंने कोट करके रखे हुए हैं मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि हम लोगों को रोज़ा भी खोलना है। अशूरे का अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा था आज का, तो हमने रोज़ा रखा था। मेरे बेटे का बर्थडे था आज 10th ऑफ अशूरा, तो लेकिन मैंने उसको बोला था कि आप रोज़ा भी रख लो, इसका बहुत अच्छी फ़जीलत है। बर्थडे वाले दिन जो है रोज़ा रखना
उसका भी सवाब उसे मिल जाएगा। ये एक सुन्नत है कि हम हमारे बर्थडे वाले दिन, हमारे सालगिरह वाले दिन जो होता है, अगर हम रोज़ा रखें तो अल्लाह ताला उसका अजर अता फ़रमाता है हमें, और ये सुन्नत है। तो मैंने उसे रोज़ा रखाया था और आशूरे का भी रोज़ा हो गया उसका। तो ये देखिए चिकन फ्राई हो गया है, कितनी अच्छी तरह से ये चिकन फ्राई हुआ है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चिकन कितनी अच्छी तरह से और किस तरह से फ्राई हुआ है, क्रिस्पी एकदम। जो मैं लेयर्स बोल रही थी आपको, वो इस तरह से होती है, ये लेयर्स जो आती है चिकन पर। ये देखिए जब ऐसी लेयर्स आती है ना, तो चिकन बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी अच्छा लगता है। ये मेरे बच्चों का फेवरेट KFC स्टाइल चिकन है मेरे तरीके से, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने इसलिए बनाया, मेरे बेटे का बर्थडे था आज, तो उसे बहुत पसंद है। तो हम अब रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है रोज़ा रखा था, बस मेरी छोटी वाली मुनमुन ने रोज़ा नहीं रखा था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने रोज़ा रखा था। तो बहुत अच्छी फ़जीलत है अशूरे के दिन के रोज़े की। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कम से कम 10वीं का जो है रोज़ा 10 मुहर्रम का लाजिम रखने की कोशिश कीजिए। इसकी बहुत फ़जीलत है। हमारे तमाम पिछले साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम सगीरा गुनाह जो होते हैं माफ़ कर देते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें सही राह दिखाए। तो अब मैं भी रोज़ा खोल लेती हूँ। अपनी दुआ में हमें याद रखिए। तो मैं आपको दस्तरख़्वान पे टेस्टिंग करके दिखाऊंगी आज कि ये देखिए चिकन KFC स्टाइल कैसे बना है मेरे तरीके से। माशाल्लाह अंदर से आप देख सकते हो चिकन कितना वाइट और कितना सॉफ़्ट है ये, इसलिए इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है। इसके लिए ये एकदम मिल्की चिकन हो जाता है मिल्क ऐड करने से। अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से गला हुआ नज़र आ रहा है ये, और वाकई में खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था। माशाल्लाह मेरे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए मेरे तरीके का चिकन। तो ये देखिए मुनमुन को जो है पूरा गार्लिक सॉस उसकी नाक पे लगा हुआ है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग उसको बोल भी रहे कि पूरा लग गया है, लेकिन वो नहीं समझ पा रही है। उसको इतना पसंद है ये KFC स्टाइल चिकन और ये गार्लिक सॉस, तो बस वो खाने में माशाल्लाह मसरूफ़ है एकदम। तो अब हम जा रहे हैं मेरे बेटे के लिए बर्थडे केक लाने के लिए। मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ मेरे भाई का बर्थडे केक लेने, और क्योंकि उनका बर्थडे है आज, इसके लिए मैं उनका केक लेने जा रहा हूँ। चलते हैं। और हाँ, मेरे बेटे का 8 बर्थडे था, तभी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम केक बनाया था जब हम लोग UAE में थे। तो वहाँ पर UAE में मैंने केक बनाया था, माशाल्लाह सनफ्लावर शेप में मैंने बनाया था। तभी भी केक बना था अच्छा, लेकिन सॉफ्ट नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर आ गए हैं मार्केट में। यहाँ पर ये देखिए मार्केट जो है सारा का सारा जो है, अब रक्षाबंधन का फेस्टिवल आया हुआ है तो यहाँ पर, और हाँ इंडिपेंडेंस डे भी चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर सारा मार्केट जो है रक्षाबंधन से, राखी से और इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की तमाम डेकोरेशन की चीज़ों से भरा हुआ था। तो हमने सोचा कि थोड़ा मैं मेरे बेटे के लिए थोड़ा गिफ्ट वगैरह कुछ देखती हूँ, मुझे कुछ समझ आए तो मैं ले लूँगी। वैसे मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था उसको देने के लिए, तो मैंने जाकर देखा, लेकिन तभी भी हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसका गिफ्ट जो है पेंडिंग करूँगी, मैं इसको बाद में दे दूँगी। तो यहाँ पर शॉप में हम आए थे देखने के लिए, तो हमें तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम बाहर निकल गए। अब हम आए हैं यहाँ पर केक देखने के लिए, केक शॉप्स में। तो यहाँ पर सब लाइन से बैक टू बैक यहाँ पर केक शॉप्स है अच्छी अच्छी। तो हम लोग यहाँ पर केक देखने के लिए आगे आए। तो यहाँ पर फ़र्स्ट वाली शॉप में तो माशाल्लाह केक बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा तसल्ली के लिए 2-3 शॉप देखना चाहती थी। तो मुझे फ़र्स्ट शॉप में ही ज़्यादा अच्छे लगा था केक।
जस्ट फॉर मैंने यहाँ पर देखकर एक सिलेक्ट तो करके रख लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मुझे और अच्छा आगे मिल जाए, तो इसके लिए मैंने 2-3 शॉप में जो है केक और भी सिलेक्ट देखा जाकर। तो यहाँ पर डमी बनाकर रखी हुई थी केक की। माशाल्लाह कितने अच्छे देखिए डिज़ाइंस यहाँ पर अवेलेबल थे। तो जस्ट फॉर आपके लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की है। इतना हैवी केक तो मुझे नहीं ख़रीदना है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में लेना था मुझे, बट जस्ट मैं देख रही थी कि थोड़ा अच्छे से जो अभी है रीज़नेबल रेट में और साइज़ में जो है हमें छोटी सी फैमिली में हमें बस हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया था मैंने, बस घर में ही हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। तो यहाँ पर मैं बस देख रही थी आकर कि मुझे कुछ यहाँ पर भी अच्छा लगे, तो मुझे इस शॉप में तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आया था। सब कुछ ये जो है ना फ्रूट्स फ्लेवर वगैरह था, लेकिन मेरे बच्चे और मुझे है ना फ्रूट्स फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए हमने ये नहीं लिया। तो हम लोग आगे पहले वाली शॉप में, जो कि मैंने पहले से ही देख रखी थी, तो यहाँ पर अच्छा रेट भी दे रहे थे वो, और इनका केक भी अच्छा दिख रहा था। तो फिर दोबारा से हम यहाँ पर आ गए और फिर हमने वही केक ले लिया जो हम यहाँ से देख कर गए थे। तो ये मैंने केक लिया है मेरे बेटे के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन यानी वनीला और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये भाई साहब जो है मेरे बेटे का नाम लिख रहे हैं, मैंने उन्हें बताया, और इन्हें प्रॉब्लम थी कि इनका फेस ना आए। मैं वैसे पहले पूछ लेती हूँ कि अगर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा फेस नहीं आना चाहिए व्लॉग में, तो इसलिए मैंने इन्हें हाइड किया है। देखिए मैंने फिर केक ले लिया, अब बस मैं घर के लिए रवाना हो रही हूँ। ओह, मैंने चिप्स का पैकेट भी लिया था, जो कि मैं एक्साइटमेंट में भूल गई कि बस मुझे जल्द से जल्द घर जाना था। तो इन्होंने हमें वापस से बुलाकर जो है चिप्स का पैकेट दिया। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केक ले लिया। तो बस अब हम जा रहे हैं घर पर, और कंटिन्यूसली 2 दिन से बारिश आ रही है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल होती है बाहर निकलने के लिए। भी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, तो हमने जाकर फटाक से जो है केक लेकर आ गए। तो फाइनली हम घर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं घर पर। अब इंशाल्लाह आगे का व्लॉग्स आपको देखेंगे हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमारी छोटी सी फैमिली में, छोटा सा जो है सेलिब्रेशन। Happy birthday to you. Happy birthday dear Muhammad. Happy birthday to you. May Allah bless you. May Allah bless you. Happy birthday dear Muhammad. Happy birthday to you. तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खोलने के बाद में हमने मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने घर में ही छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया और इन्जॉय किया। तो बच्चों की खुशियों के लिए ये छोटी छोटी खुशियाँ मनानी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कितने भी लाइफ में अप एंड डाउन हो।
तो यहाँ पर हमने अपनी अपनी प्लेट्स भी सर्व कर ली है। तो मुनमुन बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको फरेरो रोचर जो है दो पीस खाने हैं। उसको सब ज़्यादा चाहिए, चॉकलेट अगर है तो बस चॉकलेट के लिए वो बिल्कुल पागल है। तो वही वो मुँह बना रही है कि मैं तो 2 पीस खाने वाली हूँ, तो उससे ये चाहिए था। और जबकि वो फरेरो रोचर चॉकलेट उसने अपनी तरफ से अपने भाई को गिफ्ट किया था, गिफ्ट उसने खुद ने किया है और उसको उसके ही गिफ्ट में से डबल पार्ट चाहिए। तो इसके लिए ये हमने मंगाया था उसके लिए कि ये अपनी तरफ से उसको गिफ्ट देगी, मैंने उसके लिए मंगाया था। तो फिर बस हमारी केक पार्टी होने के बाद में थोड़ा सा बच्चों ने कहा कि हमें क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो फिर ये लोगों ने मिलजुल कर जो है पिज़्ज़ा शेयर किया और पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया। तो ये थी हमारी छोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया जो घर में, जो मैंने आपसे शेयर किया। तो हमारे बच्चों को आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब छोटे छोटे सेलिब्रेशन करना, वो लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरह से जो है मैंने ये व्लॉग बनाया था अपना शेयर करने के लिए आपके साथ में। आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में।